हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह है इवेंट और समिट। इसमें पहला प्रश्न है कि पहली रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है अबू धाबी यूएई में। इसका आयोजन ORF विदेश मंत्रालय तथा यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य इसका है भारत और यूएई के संबंधों को मजबूत करना। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है यूएई में। इसका आयोजन जो है 1 से 13 फरवरी 2025 तक किया गया। यह इसका 12वां संस्करण था। इस वर्ष की जो थीम है वह है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला प्रश्न है कि IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वह है इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय एवं पुणे इंटरनेशनल सेंटर थे। अगला प्रश्न है कि पहली बार महिला शांति सैनिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह हो रहा है नई दिल्ली, भारत में। इसका आयोजन जो है 24 फरवरी से 25 फरवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वह है वुमेन इन पीस कीपिंग एंड ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा CUNPKI हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति 2025 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन 24 से 25 फरवरी के बीच में किया गया। इसका जो आयोजन करता है वह है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, विद्युत मंत्रालय। उद्देश्य इसका भारत में पारदर्शी और कुशल कार्बन बाजार का विकास करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है INMAS इनमास के द्वारा। फुल फॉर्म इसका होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। थीम इस वर्ष की जो थी वह थी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन हैवी लोन्स। रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की थीम थी कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। अगला प्रश्न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वह प्रतिवर्ष कानून से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना। अगला प्रश्न है कि 2047 इंडिया 2047 बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेसलिंग फ्यूचर सम्मेलन का आयोजन जो है यह कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन है 19 से 22 मार्च तक नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष की
जो इसका उद्देश्य है वह है भारत के लिए भविष्य की जलवायु लचीलापन रणनीति को तैयार करना। इसका आयोजन जो है MOEFCC हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशियन इंस्टीट्यूट एवं सटाला इंस्टीट्यूट के सहयोग से किया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है थाईलैंड में। अगला प्रश्न है कि पहला एशियन बौद्ध सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन जो है 5 से 6 नवंबर 2024 को किया गया। इसकी जो थीम थी एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। अगला प्रश्न है COP29 का आयोजन जो है यह कहाँ किया गया? जो कि इसकी 29वीं बैठक है। तो इसका जो आयोजन किया गया है अजरबैजान के बाकू में। इस वर्ष का जो मुख्य फोकस इस पर था वह न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। उन्नीसवें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये ब्राज़ील में किया गया और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? ब्राज़ील ने की थी। इसका आयोजन जो है 18 से 19 नवंबर 2024 को किया गया। थीम इसकी है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट। अगला प्रश्न जो है वह है कि 21वें एशियाई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है लाओस में। लाओस में 10 से 11 अक्टूबर 2024 को एशियन भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है कि 44वें और 45वें एशियन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह भी हुआ था लाओस में। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। यह इसका जो है 8वां संस्करण था जिसका आयोजन 15 से 18 अक्टूबर के बीच में किया गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है फ्लेमो यांग ने। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। फोर्थ ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2024 की थीम क्या थी? तो वह थी मिशन 500 गीगावाट। अगला प्रश्न है हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है भारत में। सत्ताईसवें नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका जो आयोजन है वह 3 से 4 सितंबर 2024 तक हुआ। थीम जो है वह विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी। अगला प्रश्न है कि 5वें वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका आयोजन जो है पहली बार एशिया में बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। 5वें ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ केरल में।
इसका जो आयोजन है वह केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया, जिसकी जो थीम है वह है इमर्जिंग चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड रेजुवेनेटेड आयुर्वेदा। अगला प्रश्न है कि 11 से 12 जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लिथुआनिया में। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ जर्मनी में। 42वें एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह 42वें एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ हिरोशिमा जापान में। इसका आयोजन जो है 19 से 21 मई 2023 तक जापान के हिरोशिमा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 10वीं एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है अमेरिका में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका आयोजन किया गया था। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है UAE में। नौवें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह की है भारत ने। नेशनल स्मार्ट सिटी सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो यह किया गया है इंदौर में। इसका जो आयोजन करता है वह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है गुजरात में। 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। इसका जो आयोजन हुआ है यह 24 से 25 अगस्त 2023 को हुआ है। थीम इसकी है डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2024 की थीम क्या है? तो वह है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। यह बैठक जो है 15 से 19 जनवरी 2024 तक की गई। थीम इसकी है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 7वें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था पार्थ में। इस वर्ष की जो थीम है वह है टूवर्ड्स ये स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। 62वें कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है भारत ने। रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? तो जो 2024 की थीम है वह है चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेशन एंड क्रिएट। अगला प्रश्न है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ है अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि चौथी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है म्यूनिख जर्मनी में। फोकस जो इसका था वह आतंकवाद की फंडिंग पर रोक, बहुपक्षीय सहयोग एवं संगठन अपराध पर चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह किया है बेंगलुरु में। आयोजनकर्ता जो है वह द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है।
अगला प्रश्न है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है मस्कट, ओमान में। इसकी जो थीम थी वह थी वॉयेज टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। भागीदार देश जो इसमें 60 देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। अगला प्रश्न है कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है पुणे में। अगला प्रश्न है 12वें रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है जयपुर में। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वह रिलीजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिति 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है भूपेंद्र यादव ने। SCO डिफेंस ऑफिशियल्स मीटिंग 2025 का मेजबानी कौन कर रहा है? तो यह कर रहा है चाइना। अगला प्रश्न है कि कौन सा शिखर सम्मेलन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे? तो वह करेंगे पेरिस AI सेफ्टी सिटी का समिट का। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का 18वां संस्करण जो है वह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था भुवनेश्वर में। इस वर्ष की जो थीम है वह थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मुख्य अतिथि जो थे वह थे त्रिनिदादो एंड टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कांगलू। अगला प्रश्न है ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। इसकी जो थीम है वह है कोऑपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और रोग एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है उत्तराखंड में। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वह है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा प्रॉस्पेक्टिव। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है UAE में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था रूस के कजान में। इसकी जो थीम थी वह थी स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिंग्स फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं असेंबली का आयोजन जो है भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन की जो थीम है वह क्या थी? तो वह थी विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई-सेवा डिलीवरी। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा भारत में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका में।
संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो यह किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थीम जो थी वह थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। अगला प्रश्न है कि चौथे नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 91वें इंटरपोल जनरल असेंबली का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है ऑस्ट्रिया में। पहला इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन वायनल 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। COP29 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यह हुआ था बाकू अजरबैजान में। 23वें SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है भारत ने। इसकी जो थीम है वह है टूवर्ड ए सिक्योर SCO। 76वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस वर्ष की जो थीम है वह है WHO at 75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। थीम इसकी थी सर्विंग इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक कोलैबोरेटिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। 9वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है हरियाणा में। थीम इसकी जो थी वह थी पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत की मेजबानी में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वह थी वसुधैव कुटुंबकम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला प्रश्न है 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ तेलंगाना में। 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा युगांडा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ नासिक में। इसकी जो थीम थी वह थी माई भारत विकसित भारत @ 2047 बाई द यूथ फॉर द यूथ। विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन भारत के किस एयरपोर्ट पर किया गया? तो यह किया गया था बागपत एयरपोर्ट पर। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? तो वह थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है कि AI फॉर गुड ग्लोबल समिति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है स्विट्जरलैंड में। पचासवें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है इटली में। 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है कजाकिस्तान में।